नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के चाणक्य अमित शाह लगातार ये दोहराते रहे कि विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। उनका साफ संकेत था कि कम से कम सीएम नीतीश तो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्या उनके इस संकेत के पीछे भी एक रणनीति छिपी थी और इसका मकसद था सीएम नीतीश से नाराज सवर्णों का वोट हासिल करना, जिसमें आखिरकार वो कामयाब रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात का मैसेज था, इस बात को लेकर सवर्ण समाज नाराज था कि किसी भी कीमत पर सीएम नीतीश को दोबारा कुर्सी नहीं मिले। तो क्या अमित शाह इसे भाप गए थे? इसी मसले पर हम बात करते हैं BYN के पत्रकार वीरेंद्र यादव जी से। वीरेंद्र जी, जिस तरह से पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ये कहती रही कि विधायकों का चुनाव होगा, नतीजे आएंगे और विधायक दल की बैठक में बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला किया जाएगा। सीएम नीतीश के नाम पर वो कभी सहमति नहीं जताए, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद बड़ी ही आसानी से नीतीश एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर काबिज हो गए। तो क्या अमित शाह एक सोची समझी रणनीति के तहत ही कह रहे थे? जी बिल्कुल। तो दरअसल सवर्णों का एक बड़ा तबका है ना, नीतीश से नफरत करता है, लेकिन मजबूरी है उसकी। भाजपा को सरकार चाहिए उसको, भाजपा के लोग सत्ता में चाहिए, तो नीतीश का खड़ा होना पड़ता है। जी जी। इस बार बाकायदा सोची समझी रणनीति जदयू भाजपा ने बनाया कि नीतीश जी का नेता तो हमारे नीतीश जी हैं, सीएम फेस नहीं होंगे। सीएम फेस के नाम पर कोई चर्चा नहीं होगी। नेतृत्व तो नीतीश जी का है, मोदी जी का है, विधायक दल नेता चुनेगा, सीएम बनेगा। जी जी। प्रक्रिया भी यही है। इससे पहले कभी नहीं हुआ था पिछले 20 सालों में या 25 की 20 से 5 वर्ष सरकार बनी थी। परिवार सरकार 2001 में, उस समय भी नीतीश कुमार नेता मान लिया गया था। 5 घोषित कर दिया गया कि मेरे नेता ही होंगे। और इस चुनाव तक, इसके पहले तक नीतीश जी के नेतृत्व को भी बात नहीं हुआ। उनके सीएम बनेंगे, इसमें कोई बात खड़ी नहीं हुई, उनको बनना है। इस चुनाव में पहली बार हुआ कि नहीं, नीतीश जी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रहे, हम चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के नाम पे। उसमें के नाम नीतीश जी का भी है। ये नेतृत्व मोदी PM नरेंद्र मोदी का है, साथ में मोदी नीतीश जी भी हैं। और सीएम की फेस नहीं घोषणा हुआ कि भाई नीतीश जी मेरे सीएम होंगे। सीएम फेस बाद में तय कर लेंगे हम। इसका स्ट्रेटजी क्या थी आप देखिए। पिछली बार 2020 में चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े, वही लड़े जहाँ भाजपा के उम्मीदवार खड़े नहीं थे। बिल्कुल। उसकी स्ट्रेटजी क्या थी कि घोषणा उन्होंने कहा कि भाई पार्टी से निकाल दिया गया, एनडीए से सब कुछ हुआ, लेकिन कहा कि भाई हम तो हनुमान है मोदी जी के और हम सरकार बनाएंगे भाजपा से मिल के। तो भाजपा से सरकार मिल के बनाएंगे। इस एक लाइन का असर ये था कि जहाँ जहाँ लोजपा के उम्मीदवार खड़ा हुए, खासकर दक्षिण बिहार में, वहाँ सवर्णों ने वोट एलजेपी को, जदयू के बजाय एलजेपी को किया। जी। जबकि उसका गठबंधन जदयू का भाजपा लोजपा से था, लेकिन वोट कहाँ जा रहा था उसका, जो सवर्णों का वोट था एलजेपी को। क्योंकि सवर्णों का बड़ा तबका नीतीश को नफरत पसंद करता है। वो जितना नफरत करता है यादव से या लालू यादव से, उससे ज़्यादा नफरत करता है नीतीश कुमार से। जी जी। क्योंकि छाती पर चढ़ के राज कर रहे हैं 20 साल से। सवर्णों की छाती पर चढ़ के राजनीति जी कर रहे हैं। कब तक झेलेगा सवर्ण? लेकिन मजबूरी है। तो जो पिछली बार प्रयोग किया भाजपा ने कि नीतीश का वोट, उन्हें जो भाजपा का वोट था नीतीश को दिलवा के लोजपा दिलवाने में सफल रही भाजपा। उसका ये 5 साल बाद ये विस्तार था कि इस बार नीतीश को एकदम साफे कर दो, उनका नाम मत लोग सीएम बनेंगे हमारे, अब फिर देखते हैं। तो नीतीश जी का नाम न लेके भी अब प्रचंड बहुत मिला, जिसकी अपेक्षा किसी ने की ही नहीं थी। जी। सिर्फ ये खेल ये था कि सवर्णों में जो नाराजगी थी नीतीश को लेके कि भाई सवर्ण 20 साल से छाती पे राज कर रहा है, सवर्णों की छाती पे
आगे भी करता रहेगा, उस गुस्से को दबाने के लिए इनको साइलेंट कर दिया जाए। जैसे अमित शाह ने जो कहा गया था लोकसभा चुनाव के दौरान कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, बाद में उन्होंने कह दिया कि ये तो जुमला था। तो उसी तरह से एक जुमला यहाँ भी छोड़ा गया और उस जुमले का असर भी दिखा। बिल्कुल, हाँ। मैं सोच रहा हूँ जो नीतीश के भाई क्या भाई अब नीतीश ने क्या बन रही हो तो भाजपा, फिर अमित शाह के बीच में भी कहा कि अगर से भाजपा की बनेगी, इस कार्यक्रम का था, तो मतलब वो भाजपा का एक आडंबर खड़ा कर रहे थे। भविष्य, उनका भविष्य रणनीति जो भी हो, इस अभी तत्काल के लिए था कि भाजपा सरकार बनेगी, सरकार नहीं बनी भाजपा की, फिर नीतीश सीएम बन गए। लेकिन जो वोट था नीतीश के खिलाफ वोट जाने वाला था, उसको ठहरा दिया अपने पक्ष में, उसको उसी वोट को नीतीश के खिलाफ वोट था, नीतीश के फेवर में वोट करवाने में सफल रहे। एक बात तो इस स्ट्रेटेजी से कि नीतीश हमारे सीएम उम्मीदवार नहीं हैं। बीरेन्द्र जी, इसे रणनीति कहेंगे या फिर एक मतलब सोची समझी इसे जनता को बरगलाने वाली साजिश भी कह सकते हैं? रणनीति क्यों कहा जाता है? रणनीति क्या है? रणनीति जो भी हो भाई, रणनीति का मतलब क्या है? जो रण में हम खड़े हैं, युद्ध मैदान में खड़े, वहाँ जो हम नीति अपनाएं। महाभारत में कृष्ण लतवा ने दोनों काम कर रहे थे, शांति की बात करते थे, लड़ाई की बात भी करते थे, रणनीति यही थी। यहाँ कुछ सही गलत नहीं होता है। जो रास्ता लगे तत्काल, जैसे होती है गाड़ी चलाते हैं हम लोग ना, तो गाड़ी शुरू चलाते हैं, देखते हैं कितना चाहिए बैलेंस हो, 60 है 70 है 50 है, जो गाड़ी चलाना सीख जाते हैं फिर सिर्फ बैलेंस देखते हैं, स्पीड नहीं क्या स्पीड हमारा है। बिल्कुल ठीक वही हाल यहाँ भी है कि हमारा लक्ष्य कैसे पूरा हो रहा है ये देखता है, उसके लिए क्या जायज़ क्या नाजायज़, क्या सही क्या गलत कुछ नहीं है, हमारा लक्ष्य टारगेट जा रहा है ना, बस यही पर्याप्त। आपने कहा कि जो सवर्ण समाज है वो नीतीश से नफरत करता है और लालू यादव से ज़्यादा नफरत करता है, क्योंकि 20 सालों से उनकी छाती पर बैठकर राज कर रहे हैं नीतीश। लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि भाई नीतीश सीएम नहीं होंगे और उसके बाद एक बार फिर वो सीएम बन गए हैं और 10वीं बार बन गए और अब 5वां टर्म होगा उनका, 25 साल के दौर में चल रहे हैं, जो एक रिकॉर्ड होगा। ऐसे में मतलब जो जिसने वोट किया वो तो ठगा ही महसूस कर रहा होगा। नहीं, वो ठगा महसूस कर रहा है। अब क्या हुआ, अब हम लालू खड़ा दिए ना, जो गुस्सा नीतीश खिलाफ था वो गुस्सा कम नहीं था, शांत हुआ, लेकिन लालू खड़ा दिए हम ना, इसमें खुश है, हम लालू खड़ा दिए, हम लालू को रोक दिए। क्योंकि आखिर मोदी किसका विरोध कर रहे थे? लालू का। पूरे अभियान में लालू जी पूरा का पूरा अभियान लालू के खिलाफ चल रहा था जी। लालू के 20 साल में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी मिल के एक मुद्दा खड़ा कर नहीं पाए, जिसके अपने मुद्दे वोट मांगे। उनको आज भी वोट लेने के लिए लालू यादव का ही नाम लेना पड़ता है। लालू यादव का तो इससे बड़ी विफलता जंगल राज का वो करना पड़ता है। विफलता क्या होगी? नीतीश कुमार की विफलता ही है कि 20 साल में अपने काम के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। उनको वोट मांगने के लिए लालू के नाम पे जाना ही पड़ता है। जी जी जी। सबसे विफलता ये है। दूसरी विफलता ये है कि 20 साल से सवर्णों की छाती पर राज कर रहे हैं, सवर्णों को स्वीकार नहीं है। लेकिन चूंकि लालू यादव को टारगेट करना है, लालू को नहीं आने देना है, तो भाई चलो नीतीश गुस्सा तो था, लेकिन एट ए टाइम धोखा दिया गया सवर्णों को कि भाई वाह, अपनी छाती था बसपा का नारा था सवर्णों का, रखो छत पत्थर छाती पे, जूता मोहर मारो हाथी पे। जी जी जी। 5 साल 10 साल पहले भाजपा नारा था। हाँ। इस बिहार में ही हुआ कि छाती रखो, पत्थर रखो छाती पे, मोहर मारो एनडीए पे। भाई वो अगली बार सरकार बना दो बस। लेकिन बीरेन्द्र जी, जिस तरह से चुनाव के दौरान लालू यादव का जंगल राज का हवा खड़ा किया जाता है, तरह तरह के प्रपंच रचे जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें कही जाती है जो सचमुच कभी जंगल राज था ही नहीं बिहार में। मतलब ऐसी ऐसी बातें गढ़ दी जाती है जो सुनकर के हर किसी का दिल दहल जाता है। खास करके युवा पीढ़ी सोचता है कि अरे बाप ऐसी बात थी। तो आखिर बीजेपी नीतीश कुमार को एक ही लाइन पर बार बार जो ये गढ़ने में कामयाब हो जा रही है, क्या जनता इनके प्रपंच को नहीं समझ पाती? देखिए, हम लोग बात करते जंगल राज का। जंगल था किसके लिए? जंगल राज था किसके लिए? जंगल राज सिर्फ 3 जातियों के लिए था। जाति थी राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण। इनका समाज सत्ता था, इनका इकोनॉमिक सत्ता थी, इनकी पॉलिटिकल सत्ता थी। इन सब सत्ता को
एक साथ चुनौती मिली लालू जी के राज में। तो जो कल तक सत्ता पे काबिज था, उसके सत्ता को आप उखाड़ के फेंक दीजिएगा तो आपको कहेगा कि शरीफ राज है। नहीं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो जंगल राज का परसेप्शन के बारे में आप कहते हैं कि 3 जातियों के लिए था, लेकिन उन्हीं जातियों के साथ मिलकर के पिछड़ा, अति पिछड़ा जो है SC ST के लोग जो है वो भी लालू यादव को जंगल राज का पर्याय मान रहे हैं। तो ये परसेप्शन कैसे गढ़ा गया? नीतीश जी 90-94 में लालू से अलग हुए, अपना दल काम शुरू किए, तो उन्होंने एक शब्द गढ़ा, गैर यादव पिछड़ा। पिछड़ा तो भी थे, पिछड़ा पूरी जमात थी, लेकिन उससे यादवों को काटने के लिए कहा गैर यादव पिछड़ा, और उन्होंने वही शुरू की यादवों के खिलाफ नफरत की खेती। ये खेती धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 5 इतना स्ट्रॉन्ग हो गई, CM बन गए। यादव के खिलाफ जो उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की थी, सलाह मिला कि सवर्णों को भी लालू को हराना असंभव था अकेले दम पे। उसको किया था मुखौटा, उसको तो नीतीश के रूप में मुखौटा मिल गया। लालू का आदमी, लालू का दोस्त, लालू के समाज का आदमी, और लालू के खिलाफ खड़ा है, इसको आगे करो भाई। तो लालू सब दिन सवर्णों ने लालू नीतीश जी को मुखौटा के रूप में इस्तेमाल किया। जी। और चूंकि मुखौटा बड़ा होता गया, उसके अंदर सब समा गए, चवार, धोबी, दुसाध, लोहार, बढ़ई, कहा। नहीं, दुर्भाग्य की बात है कि जिस समाज को लालू यादव ने आवाज़ देने की काम की, जो दलित 1990 तक 95 तक अछूत थे, वो दलित वर्ग के लोग जो आपने जो 3 जातियां बोली, उन जातियों को क्या यादवों के यहाँ भी बैठना उनका मुश्किल होता था। उनके दरवाजे पे भी वे खाट पे और कुर्सी पे नहीं बैठ पाते थे। वो चीज़ आज भूल करके बस लालू यादव का विरोध कर रहे हैं। तो उसकी उनका दोष कुछ नहीं है। दोस्त क्या, आज भी उनसे बताइए अलग में ना, जो आज भाजपा का कोर जो पदाधिकारी है ना, शिखर बैठा हुआ आदमी, उसे बताइए जो पिछली जाति, जो भाजपा के स्वर्ण इन 3 जातियों के अलावा, चौथी जाति भूरा बाल के अलावा जो जाति है भाजपा के पास, जो भी जाति हो इसके अलावा, वो बताइए आप, मानेगा जरूर कि भाई लालू जी जो काम किया कोई जवाब नहीं है। वही जो मंच पाएगी ना बात है, तो बोला ना लालू तो जंगल राज था। नहीं, जो जंगल राज मंच में कहता है, नीचे आज कोई व्यक्ति उसी जंगल राज को अपने वरदान बताता है, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल मंच में ही कहीं वही बातें मानी जाएगी, टेबल पर क्या करके मतलब नहीं हो उसका। लेकिन जब वोटर से आप बात करें, आम जनता से बात करें, एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ कि मैं एक क्षेत्र में जा कर के पब्लिक ओपिनियन कर रहा था, और वहाँ बहुत सारे लोग थे। तो उन लोगों ने, ज़्यादातर लोग बोला कि भाई हम लालटेन को वोट करेंगे क्योंकि हम बदलाव चाहते हैं। मेरी गाड़ी थोड़ी दूर लगी हुई थी जिस जगह मैं पब्लिक ओपिनियन किया था, वहाँ से जब मैं वहाँ से कुछ आगे बढ़ा अपनी गाड़ी की तरफ, तो जहाँ पे गाड़ी लगी हुई थी वहाँ पब्लिक ओपिनियन जिनसे किया था 2-4 लोग खड़े थे। तो वहाँ उन लोगों ने मुझे कहा कि हम तो सर निषाद हैं, हम तो वहाँ डर से बोले कि भाई हम लालटेन पे वोट करेंगे। किसी डर से? वहाँ जो लोग थे, जो भी मतलब की बातें हैं कि हम वहाँ डर से हैं, डर से नहीं बोल रहे हैं। तो वहाँ डर लगे थोड़ा, या बोल सके ना बोल हम, ऐसा बात नहीं, ऐसा बात है जो हम तो कमल छाप पे वोट करेंगे। तो करो ना, कौन तो मन करे, मना नहीं कहते हैं कि ये जो एक उन लोगों के मन में एक जो ऐसी भावना है वो क्यों है? देखिए भावना क्या हो, तो असली भावना वो बताएंगे क्यों ऐसे अंदर। लेकिन वही लोग बोल तो रहे हैं कि आप जो नई पीढ़ी आप कर रहे हैं ना, जो जिसका सोशल मीडिया व्यूअर है, उसमें तो कौन बोलता है वहाँ पे, जो चिल्ला के बोलता है जंगल राज, कौन जाति के लोग हैं? कब शुरू किए हैं आप? जो भी चिल्लाता है जंगल राज, उनकी जाति का पता कीजिए। कोई पत्रकार हो, किसी चैनल का हो, पता कीजिए, उसमें से आपको 99% स्वर्ण मिलेगा। जो लालू जी के बदलाव की आंच में जल चुका है, उसको लगता है मेरा सब कुछ स्वाहा हो गया, वो गाली देगा ही। और जब वही बतिया आपका मलाह सुनता है तो लगता है अरे जंगल राज यही नहलाई,
क्या क्या बोलेगा वो? जी। झूठ हो ही रहा है ना वो। बहरहाल वीरेंद्र जी की जिस तरह से सीएम नीतीश एक बार फिर काबिज हो गए हैं सत्ता पे, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि सवर्ण समाज उससे नफरत करता था, तो एक सवाल ये भी है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं और आज भी दबी जुबान से लोग सवाल उठा रहे हैं, भले वो सीएम हो गए हैं। ऐसे में क्या जो एक नफरत करने वाला वर्ग है, आने वाले दिनों में बीजेपी उसे खुश करने का काम भी करेगी, अमित शाह उसे खुश करने का भी काम करेंगे? देखिए, तो माना जा रहा है कि जो अभी शपथ ग्रहण हुआ है एक तत्कालिक व्यवस्था है, कुछ दूर मैंने कुछ महीनों के लिए आग शांत रखने की। ये देर से बेर विस्फोट हो रही है। अब विस्फोट ही होना है कि जब नीतीश जी की विदाई करके कोई नया चेहरा लाया जाए, जब नया चेहरा आएगा तो कोई सब बिछड़ नहीं आएगा। जो लात खा रहा छाती, जिसके छाती पर नीतीश राज कर रहे हैं ना, वही कल नीतीश के माथे पर चढ़ के राज करेगा और बिहार की जनता मुखदर्शक रहेगी। जनता का मुख्य दर्शक है। 5 साल में वोट देगा, कभी 5-10 रुपये पे, कभी जाति के नाम पे, कभी पार्टी के नाम पे। 10-5 देखिए, बाकी 5 ड्रामा देखिए। हम लोग वोट देते हैं, वोट नहीं है, नोटंकी का टिकट है 5 साल के लिए। एक टिकट ले लिए, मारे ठप, और 5 साल देखिए नोटंकी। हम देख लो पिछले बार 5 साल में 3 सीएम देख लिए हम, 5 ड्यूटी सीएम देख लिए, 3 दिन स्पीकर देख लिए। फ्री का जब 100 कहाँ मिलेगा आपको? तो 100 फ्री वाला क्या नाम है आपका, जो दिखाता है क्या नाम है, आता है मानी तलबुआ पे बच्चों वाला नाटक, वो नहीं देखिए, 10 फ्री दिखाता है। अब एक बार मारिए 5 साल देखते रहिए नाटक। ये तो एक देता 3 घंटा लेता पैसा। क्या एक दिन आपको ऐसा लगता है कि जो दलित पिछड़े अति पिछड़े हैं उन्हें समझ में आएगा लालू यादव की अहमियत और उनको इस ओर लौटना पड़ेगा? लालू की ओर लौटे या नहीं लौटे वो परिस्थितियाँ बताएंगी, लेकिन लालू की अहमियत आज भी वो मानते हैं। मन से भले बोलते कि नहीं बोल सकते हो। अगर भाजपा का सम्राट चौधरी भाजपा ड्यूटी से बने हुए हैं, किस स्कूल को पहुँचे वो, उसी लालू की धारा के निकले हुए हैं वो। क्योंकि आज लालू के गाली देने में फायदा उनको है, तो लालू को गाली दे रहे हैं। लालू का सबसे बड़ा गुण ये है, उनका कहना है कि अगर तुम्हारा काम हो गाली देने से बनता हो ना, अपना काम बनाओ, जितने गाली देना दो हमको, तेरा काम बनना चाहिए। तो अगर सम्राट चौधरी लालू जी गाली देके सीएम बन सकते हैं तो दे। अगर नीतीश जी को लालू गाली दीजिए, कौन मना कर रहा है? देखिए, दरअसल जो सरकार है ना, मेरा मानना है अपना, ये लालू विरोध का नहीं है, लालू का विस्तार है। विस्तार इस मायने में कि जो लालू चाहते थे सत्ता का विकेंद्रीकरण, दलितों तक सत्ता जाए, दलितों के हाथ सत्ता जाए, अति पिछड़ों को सत्ता जाए, जा रहा है। इस बार बहुत सारे विधायक बन गए नए नए, ईबीसी कास्ट के, ईबीसी का दलितों को सीट रिजर्व है मान लीजिए, बहुत सारे नए सर ईबीसी आए हैं। वो तो लालू जी के सपनों का विस्तार है। सत्ता में भले सीएम नहीं हो लालू यादव, उनका बेटा सीएम नहीं, ड्यूटी सीएम नहीं बना हो, लेकिन जो लालू की इच्छा थी, जो लालू जी का सपना था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण समाज के वंचित वर्गों तक, तो हो ही रहा है ना। चाहे उसके लिए नेता सीएम नीतीश कुमार रहे या सम्राट चौधरी रहे या कोई रहे, ये तो लालू यादव के सपनों का विस्तार है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सपनों का विस्तार है, और लेकिन जिस तरह से मतलब जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, जब आरक्षण की बात आती है तो उन्हें उस तरह से जो प्रावधान है संविधान में, उस तरह से आरक्षण नहीं दिए जाते, प्रमोशन अभी आरक्षण नहीं मिलते। तो ये सब चीज़ें तो नीतीश जी के रहते हुए है। आप कह रहे हैं कि देर सवेर वही सवर्ण समाज के किसी न किसी व्यक्ति को बैठाया जाएगा, तब तो उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएगी। तो वो तो समस्या उनकी है ना। अगर ये समाज के पास जिसके नाम ले रहे हैं आप इतना विवेक होता या अपनी लाभ हानि सोचता, फिर कहाँ जाता वहाँ पे? उसको तो अभी लालू यादव को कैसे लतियाना है, इस लक्ष्य में लगा हुआ है, कैसे सत्ता से बाहर करना है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक दिन ये लोग को समझ में आएगा। नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा, फिर नया कुछ नाराज आएगा, फिर लालू जगह पे कुछ तीसरा यादव खड़ा हो जाएगा, कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा, जो गाली देकर खड़ा होते रहेंगे। जब तक सौड़ों को सत्ता नहीं आती है तब तक लालू यादव खलांक रहेंगे। जिस दिन सत्ता सौड़ों का जाएगी ना, वही समाज जो जंगल राज कहता है नीचे राज को, बिहार वही समाज जिस दिन सवर्ण राजा ही हमसे राज आएगा ना, तो लालू राज को सवर्ण युग कहेगा।
गोल्डन एज कहेगा कि लालू यादव का गोल्डन एज वही था, तो बस सत्ता बदल दीजिए, क्योंकि अभी भी सत्ता पिछड़ों के हाथ में है। आज भी लालू भी सवर्णों की छाती पर लाद के राज कर रहे थे, नीतीश भी कर रहे हैं, तो छाती तो आज भी यार उस 20 साल पहले भी, मतलब 35 साल पहले भी छाती सवर्णों की थी, आज भी है। जिस सवर्ण छाती पर चढ़ेगा ना, तब समझ में आएगा कि लालू होने का मतलब क्या होता है, लालू यादव होने का मतलब क्या होता है, और रेवड़ी लेकर वोट डालने का क्या मतलब होता है, और लालू राज का जंगल राज के रूप में परसेप्शन गढ़ने वाले को क्या दिन देखने पड़ेंगे, वो वीरेंद्र जी ने बताया कि बस इंतज़ार कीजिए कुछ दिन और वो दिन आपको जल्द ही दिखेगा जब कोई और आपके हकूक़ पर ताला लगाएगा। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार जरूर दें। धन्यवाद।